मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हाँ बच्चों, आज आपकी कौन सी क्लास होने वाली है? आज मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में बताऊंगा और आपको विलियन चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको मोलरता के ऊपर, मोललता के ऊपर, मोल प्रभाज के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। देखो, न्यूमेरिकल्स आपको क्यों करने जरूरी हैं? क्योंकि आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, आप उनको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी होता है। तो न्यूमेरिकल्स को कहां से करें? मैं आपको कराऊंगा, तो इनको करना बिल्कुल है। मैं आपको यहां पर कराऊंगा, लेकिन आपको अपनी कॉपी को निकालना है और कॉपी पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रांग हो जाओगे न्यूमेरिकल्स को करने में। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अप्रोच कैसे बनानी है। तो आइए इसको बताते हैं। सबसे पहले आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए उस न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ो, उसको प्यार से देखो, उस न्यूमेरिकल को अच्छे से देखो। देखने पर क्या मिलेगा आपको? उसमें क्वेश्चन को पढ़ोगे जब आप, तो लिखोगे कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को, इसमें क्या लिखा हुआ है? 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? तो इस तरीके से आपका प्रश्न है, आपने उस प्रश्न को पढ़ लिया अच्छे तरीके से। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप आपको करना है कि आपको इस न्यूमेरिकल में जो भी डेटा दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा की बात करता हूं, तो यहां पर सबसे पहले हमें 20.6 ग्राम दिया गया है। तो ये क्या है? ये विलेय का भार है। 20.6 ग्राम ये हमारे पास विलेय का भार, यानी कि WB हमें दिया गया है, WB। तो हमारे पास WB बराबर क्या हो जाएगा? 20.6, 20.6, 20.6 हमारे पास WB हो जाएगा। उसके अलावा ये हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड जो हमारे पास दिया गया हमें, सोडियम ब्रोमाइड, इसका अणु भार क्या होता है? इसका अणु भार होता है 103 बच्चों। तो सोडियम का अणु भार 23 होता है और ब्रोमाइड का 80 होता है, तो 23 + 80 = 103। तो 23 + 80 = 103 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। इसको 500 ml जल में घोला गया है, पानी के अंदर डाल दिया गया 500 ml जल में। तो इसका MB कितना होगा दोस्तों? MB मतलब अणु भार, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार कितना होगा? 103, 103 हो जाएगा, 103 होगा, 103 होगा, याद रखना। उसके अलावा इसको कितने जल में घोला गया, कितने ml जल में घोला गया? तो इसका आयतन कितना होगा? 500 ml इसका आयतन होगा, 500 ml, 500 ml होगा, 500 ml मतलब V बराबर कितना दिया गया हमें? 500 ml, 500 ml दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें प्राप्त विलयन की मोलरता को निकालना है, मोलरता को फाइंड आउट करना है। मोलरता हमें मतलब कैपिटल M को निकालना है, कैपिटल M निकालना है। तो हमें जो डेटा दिया गया है, इस डेटा पर हम प्रोसेस करके अपना फॉर्मूला सबसे पहले रखेंगे और फॉर्मूले के बाद अपना आंसर निकालेंगे। तो बहुत आसान होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, हमने अपना डेटा कलेक्ट कर लिया और इस डेटे पर काम करके इस डेटे का फॉर्मूला याद करो। सबसे पहले मोलरता पूछी गई हमसे, तो हमें क्या पूछा गया है? हमसे मोलरता यानी कि मोलैरिटी पूछी गई है, मोलरता पूछी गई यानी कि कैपिटल M पूछा गया है। तो इसका सूत्र क्या होता? सबसे पहले तो मोलरता का सूत्र हमें याद करना होगा। मैंने आपको बताया था कि मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज के फॉर्मूले बिल्कुल तैयार करने हैं। तो क्या होता है? M बराबर क्या हो जाएगा? M बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V क्या है? आयतन। तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या सिंबल हैं। M का मतलब होता है मोलरता के बारे में, WB क्या होता है? विलेय का भार, और MB का मतलब होता है विलेय का अणु भार। उसके बाद V का मतलब होता है आयतन, तो V का मतलब आयतन, वो भी ml में आयतन हम लेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें जो हमें दिया गया है, जो डेटा हमारे पास गिवन है, उस डेटा को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास M बराबर, हमें M फाइंड आउट करना है। M बराबर क्या हो जाएगा? WB कितना है? 20.6 हो जाएगा WB कितना है? 20.6 इंटू 1000 बना रहे हैं दो, इस तरीके से 1000 बना है मेरे पास। उसके अलावा नीचे MB कितना है? MB 103 है हमारे पास, 103 MB है। उसके अलावा V कितना है? V 500 है हमारे पास, 500। तो 500 का 500 दूनी 100, तो ये 500 दूनी 2, 1000, 500 दूनी 1000, तो यहाँ पर 1000 आ जाएंगे, ठीक है। ये 2 टाइम्स कटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 10 लिखूंगा, मतलब यहाँ पर एक 0 बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर ये 103 दूनी 206, तो ये यहाँ भी 2 आ गए, तो 2 दूनी 4। तो M बराबर 4/,
10, m बराबर 4/10, तो m बराबर 0.4 मोल प्रति लीटर, 0.4 मोल प्रति लीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। कैसे मैंने किया? सिंपल तरीके से। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से रीड किया। रीड करने के बाद उसमें मैंने जो भी डेटा दिए गए हैं, कितना पानी है उसमें, कितना विलेय है उसमें, कितना विलायक है उसमें, सब कुछ निकाला मैंने और उसको अलग से लिख दिया। और उसके बाद मैंने उसके बाद देखा मुझे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछी गई है मोलरता के बारे में। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने फॉर्मूला देखा, उस मोलरता का याद किया, मन में याद किया और मैंने मोलरता का फॉर्मूला रखा और उसमें उसकी वैल्यू को पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने उस पर कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद विद इन सेकेंड्स में मेरा आंसर मेरे पास आ चुका है। ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। आइए चढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको और ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। तो हाँ बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की तरफ, अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ हम आ चुके हैं। तो जिन बच्चों को पहला वाला न्यूमेरिकल समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरा न्यूमेरिकल लेके आया हूं। इस पर आप लोग दिमाग थोड़ा स्ट्रॉन्ग में लगाओ, मतलब दिमाग को थोड़ा तेज बनाओ और दिमाग को थोड़ा अपनी स्क्रीन पर लगाओ, तो आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको पढ़ते हैं सबसे अच्छे। सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड करते हैं केयरफुली। तो क्या लिखा है इसमें कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया है। 250 ml पानी है, पानी में कितना? पानी में हमने नमक घोल दिया। और कितना नमक घोला? पानी के अंदर मैंने नमक घोल दिया। कितना नमक घोला? मैंने घोला है 5.85 ग्राम, मतलब WB। विलेय का भार कितना है? WB बराबर कितना है? WB मतलब विलेय का भार, मतलब नमक का भार। नमक कितना घोला गया है? तो 5.85 ग्राम घोला गया है। 5.85 ग्राम घोला गया है। इतना नमक घोला गया है। और क्या नमक घोला गया है? तो नमक का अणु भार कितना होता है? MB क्या होता है नमक का? MB। तो MB बराबर क्या हो जाएगा? MB बराबर हो जाएगा 58.5, 58.5 क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का अणु भार होता है। जिन बच्चों को अणु भार निकलने नहीं आते, चिंता मत करो, मैं आपको अणु भार निकालना सिखा दूंगा। चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, बस अच्छे से पढ़ाई को एंजॉय करना है। तो क्या होता है? पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय करो। कितने पानी में घोला गया है? पानी हमारे पास है, मैंने कितने पानी में घोला है? तो कितने पानी में घोला है हमने? तो हमने 250 ml पानी में घोला है। कितने में? 250 ml पानी में। तो V बराबर कितना हो जाएगा? 250 ml। तो V बराबर कितना हो जाएगा? 250 ml। 250 ml पानी में घोला मैंने, 250 ml पानी में घोला है। 250 ml में घोल दिया हमने इसको। तो हमारे पास विलयन की मोलरता क्या होगी? तो हमारे पास पानी, जब मैंने पानी के अंदर नमक घोल दिया तो नमक कितना घोला? 5.85 ग्राम नमक घोल दिया, तो वो बिलियन बन चुका है ना। उस बिलियन की मोलरता क्या होगी? मोलैरिटी क्या होगी? ये पूछा गया है हमसे, मतलब कैपिटल M हमसे पूछा गया है। कैपिटल M हमसे पूछा गया है। हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है वो हमने देखा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो हमने देखा। अब सबसे पहले हमें मोलरता पूछी है, तो मोलरता का फॉर्मूला दिमाग में सोचेंगे। सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला सोचेंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इस स्टेप से आप अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे ना तो 100% आपका आंसर 100% सही आएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी एंड बहुत आसान होता है। तो हमें मोलरता का सूत्र सोचना होगा। क्या है मोलरता का फॉर्मूला? कैपिटल M बराबर क्या होता है? WV अपॉन MB, WV अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। और V जो लेंगे, V क्या है यहाँ पर? मैं आपको बता दूं सारे सिंबल का मतलब क्या है। यहाँ पर हमारे पास M है। M का मतलब मोलरता, जो हमसे पूछी गई है मोलरता। 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मतलब 1 लीटर विलियन है और उसमें हम नमक के जितने मोल डाल रहे हैं, नमक क्या होता है? विलेय। तो विलेय के जितने मोल डाल के घोल रहे हैं उसकी मोलरता कहलाती है। तो इस प्रश्न में मोलरता ही पूछी गई है। WB क्या है? WB क्या है? विलेय का भार, यानी कि नमक का भार। कितना नमक डाला है? 5.85 ग्राम नमक डाला है। नमक का अणु भार कितना होता है? 58.5, 58.5 होता है। कितने पानी में घोला गया है? V मतलब वॉल्यूम। V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन कितना है इसका? कितना पानी है?
तो 500 ml कितना है, 250 ml पानी है इसमें। तो इसमें सूत्र में जो भी हमारे पास डेटा मैंने कलेक्ट किया है इस क्वेश्चन को देखकर, इस प्रश्न में लिखूंगा, उतारूंगा, पुट करूंगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M हमें निकालना है, m बराबर WB। तो WB बराबर 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम होता है। तो 5.85 हो जाएगा अपॉन MB कितना है हमारे पास, MB मतलब विलेय का अणु भार। तो नमक का ये क्या हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है, नमक का अणु भार कितना होता है 58.5, 58.5 होता है इंटू 1000 तो ऊपर बना रहता है हमेशा, 1000 लिखा जाता है, 1000 अपॉन V मतलब आयतन। तो 250 ml, 250 ml पानी में डाला गया है, तो 250 ml लिख दिया जाए, 250। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका जोड़ घटाना करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों को जोड़ घटाने करने नहीं आते हैं उनके लिए एक सेपरेट क्लास आएगी जिसमें मैं लेके आऊँगा धुआंधार कैलकुलेशन ट्रिक्स। तो उसके अंदर आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि कैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में कैसे आप कैलकुलेशन करके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए एक सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग भी 2026 के टॉपर बन पाओ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाओ। तो हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो m बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो जहां पर 250 का 4 गुना होता है 1000, तो 250 का 4 गुना इसको काटेंगे तो यहां पर 4 आ जाएगा, 4। उसके अलावा जब हम यहां पर इसको इसके 5.85, तो इसके 2 अंक बाद दशमलव है, 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव है। जब दशमलव हटाएंगे तो यहां पर 100 आ जाएगा, 100, 100 आ जाएगा, 100। और यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, क्योंकि 1 अंक बाद है। तो यहाँ 2 अंक तो 100, 1 अंक बाद तो 10, तो याद आ जाएगा 10 यहाँ आ जाएगा 10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो बचे कितने 10। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 4/10, 4/10। तो 4/10 मतलब 0.4 मोल प्रति लीटर, 0.4 मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर मैंने क्यों लिखा, मोलरता का मात्रक नहीं लिखोगे क्या, मात्रक नहीं लिखोगे तो 1 नंबर चला जाएगा। अगर ये 5 नंबर का, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा क्वेश्चन पूरा सही किया आपने, फिर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर 4 का है तो 3 मिलेंगे, 1 नंबर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यूनिट नहीं लिखी। तो यूनिट का अधिकार होता है एग्जामिनर के पास कि जो बच्चा भूल जाता है, सिली मिस्टेक करता है, उसका 1 नंबर ले लो। अगर 1 नंबर चला गया तो आप टॉपर लिस्ट से पीछे हट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, एक नंबर बढ़ाना है हमें, तभी हम आप 95 प्लस टॉस कर पाते हैं। ये हमारी सुपर ट्रिक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं 3rd नंबर न्यूमेरिकल पर। जिनको समझ में नहीं आया तो 3रा न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस। हाँ बच्चों, अब बात करेंगे अपने 3रे नंबर न्यूमेरिकल की तरफ, जिसका नाम है मोललता के ऊपर। सबसे पहले इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना होगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले न्यूमेरिकल की तरह, लेकिन इसमें हमसे मोललता पूछी गई है। तो मोललता का सूत्र लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे, बस इतना सा करना है। मोललता पूछी जाए, मोल प्रभाव पूछा जाए, या फिर आपसे मोलरता पूछी जाए, नॉर्मलता पूछी जाए, फॉर्मलता पूछी जाए, कुछ भी, आपको द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाए, आपको आयतन प्रतिशत पूछा जाए, आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछा जाए, आपसे पीपीएम पूछा जाए, कुछ भी, आपको सिंपल से क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्या दिया गया है उसमें, क्या निकालना है हमें, फॉर्मूला याद करो, कैलकुलेशन करो, बस इतने। अगर आप 5 स्टेप, मेरे बताए हुए 5 स्टेप करते हो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल मान लो इस चीज को, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। इस प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 440 ग्राम जल में घोला गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, साबुन। आप घर में साबुन देखते हो ना, साबुन क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो साबुन बोल दो या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दो, एक ही बात है। तो इसमें क्या होगा, WB हमें दिया गया है, ये 20 ग्राम WB है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कितना होता है, 40 होता है, 40 को 440 ग्राम जल में घोला गया है। इसमें ml नहीं है, याद रखना, 440 ml जल नहीं है, इसमें 440 ग्राम जल है। मतलब इसमें तौला गया है पानी, ना कि नापा गया है पानी। यहाँ पर नापा नहीं गया पानी, यहाँ पर तौला गया है पानी, 440 ग्राम है। तो बिलियन की मोललता क्या होगी, मोललता क्या होगी ये। तो इसमें सबसे पहले हम डेटा को लिखेंगे, वही फिर सूत्र लगाएंगे, वही कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा हमारा। तो WB हमें क्या दिया गया है, WB बराबर कितना है हमारे पास, 20 ग्राम। MB हमारे पास कितना है, MB क्या होता है, MB होता है अणु भार।
विलेय का अणु भार मतलब साबुन का अणु भार कितना होता है, 40 होता है। तो साबुन का अणु भार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि साबुन, क्षार, इसका कितना होता है, 40 होता है। उसके बाद 440 ग्राम मतलब ये WA है हमारे पास। WA मतलब क्या होता है, विलायक का भार। पानी क्या होता है, पानी विलायक होता है। और ये जो साबुन ले लो, चीनी ले लो, नमक ले लो, यूरिया ले लो, ये सब विलेय होती हैं, पानी के अंदर घोली जाती हैं, लेकिन पानी एक विलायक होता है, एक सॉल्वेंट होता है, याद रखना। तो WA कितना है हमारे पास, 440 ग्राम। 440 ग्राम। हमें क्या निकालना है, हमें मोललता निकालनी है, मतलब स्मॉल m फाइंड आउट करना है, स्मॉल m। तो मोललता होती है स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा हमारे पास। स्मॉल m फाइंड करना है, तो स्मॉल m मतलब मोललता का फॉर्मूला लगाओ क्या होता है। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर हो जाएगा WV इंटू 1000। WV इंटू 1000 मतलब WV वही है, विलेय का भार है WB। उसके अलावा 1000 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी MB इसमें भी होगा, लेकिन इसमें उसमें क्या था, उसमें आयतन था V मतलब आयतन, इसमें विलायक का भार होगा, उसमें नापा जाएगा, इसमें तौला जाएगा, बस इतना अंतर होता है। तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। WA क्या होता है, WA होता है विलायक का भार, विलायक का भार जो कि हमारे पास 440 ग्राम हमारे पास है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, WB क्या है 20 ग्राम हो जाएगा, 20 ग्राम, 20 इंटू 1000 हमारे पास पहले से ही रखा हुआ है, 1000 पहले से ही है। उसके अलावा MB कितना हमारे पास 40 है, 40 MB है हमारे पास। उसके अलावा WA हमारे पास कितना 440 है, WA हमारे पास 440 है। जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे, इसको तोड़ोगे, काटोगे, पेड़ोगे, उसके बाद जो कैलकुलेशन करके जब आपका आंसर आएगा, उसको आपको कमेंट में बताना है। अब जिस बच्चे का कमेंट में आंसर सही आएगा, मैं उसको लाइक करूंगा, अपने कमेंट में पिन भी करूंगा, लेकिन हाँ आपको कमेंट सही बताना है। और हाँ m बराबर आपको बताना है जो आपके इसका आंसर आएगा, और इसकी यूनिट जो होगी मोल प्रति किलोग्राम होगी, मोल प्रति किलोग्राम, यानी कि मोल प्रति किलोग्राम इसकी यूनिट होगी। और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तब मैं देखूंगा कि कितने बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, कितने बच्चे पढ़ाई में एंगेज हैं, और कितने बच्चों ने इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सीखा है, तब मैं जान पाऊंगा इस चीज़ के बारे में। तो मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन वीडियो।